बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टीका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर, बल्कि मैं काउंटर खबर इसको कहूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक देता हूं और इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब तो पूरा हो गया, अब उस ख्वाब को आगे बढ़ाना है और अल्लाह करे कि यूनिटी के साथ हम सब रहें और इस पाकिस्तान का सोचें, इस पाकिस्तान को मजबूत करें। इसके साथ साथ नाजरीन, जो खबर है वो ये है कि शायद ये किसी जो मुख्तलिफ हलके हैं वो ये र्यूमर्स फैला रहे हैं, एक आध ये तासुर भी देने की कोशिश की जा रही है कि शायद हुकूमत और अस्करी क़यादत में वो आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहा, कहीं ना कहीं इख्तलाफ राय आ रहा है। ये तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शायद अफ़गानिस्तान के इशू पर एक इख्तलाफ राय पाया जाता है और कई खबरें भी आई। एक अखबार जो है वो खबर दे रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं कि अगर अशरफ गनी मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए तो तालिबान से बात हो सकती है, लेकिन साथ ही वो आर्मी चीफ से जुड़ी एक खबर लगाता है और वो मुख्तलिफ होती है। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता हुकूमत और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज आर्मी वो एक तरफ है। ये तासुर एक हद तक अखबार जब खबर देता है तो यकीनन पूरी दुनिया उसको सच मानती है, लेकिन बिल्कुल झूठ का पलंदा और बिल्कुल सरीहन गलत। मैं बहुत ही आला हुकूमती ज़राए से ये बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदाराना ज़राए से बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज और सिविल हुकूमत, इसके दरमियान बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप और बहुत ही हम आहंगी, मुकम्मल तौर पर हम आहंगी और दोनों एक पेज पर है। सिविल और अस्करी क़यादत तमाम फैसलों में एक पेज पर है। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है तेज़ी से, उस पर पूरी निगाह रखी हुई है अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत, और एक मुसलसल राब्ते में है और हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहती है, उस पर भी तमाम नज़र है हमारी अस्करी और सियासी क़यादत की। अमेरिका क्या सोच रहा है उस पर भी नज़र है और पूरी इस कश्मीर में इस पार LOC पर भी पूरी गहरी नज़र है। और इसके साथ साथ ये तासुर तो यहीं पे ज़ाया हो जाता है कि हुकूमत जो है वो जो फैसला कर रही है और पाकिस्तान के अफवाज जो है, ये तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जब ये डेवलप हुई तो बहुत बड़ा वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI और दीगर मुतल्लिका अस्करी क़यादत मौजूद थी और सियासी क़यादत भी मौजूद थी। बहुत ही 2 मीटिंग्स हुई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ख़ास तौर पे ब्रीफिंग दी गई और एक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तैयार किया गया। और इसके बाद मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हो रहे हैं और इस वक्त जो आइडियल रिलेशनशिप है ये पाकिस्तान के हक में है और सिर्फ इसलिए आइडियल है कि अब किसी सियासी जमात का, किसी के इक़्तिदार का, किसी के इंतकाम का ये नहीं सोचा जा रहा, बल्कि अब पाकिस्तान के फ़ायदे की बात हो रही है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात हो रही है, पाकिस्तानी कौम के इंटरेस्ट की बात हो रही है। और हम एटॉमिक पावर हैं, आम मुल्क नहीं है। ऐसा होना चाहिए था कि सिर्फ पाकिस्तान की बात हो। और जहाँ तक मैं दूसरी बात है वो भी अब सुनते जाइएगा, जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी खबर आज आपको देने जा रहा हूँ। ये आज़ादी के मौके पर एक अच्छी खबर ये है कि ये भी तासुर दिया जा रहा था ना कि अगर हुकूमत और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात पाए जाते हैं तो फिर शायद ये तासुर दिया गया था कि फिर शायद आइंदा साल यानी बिफोर टाइम इलेक्शन हो जाए। और इस हवाले से
मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर चल रहा है। बिल्कुल ये भी झूठ का पुलंदा। मेरी कई हलकों से बात हुई, वो हैरान है कि लोग इतने यकीन के साथ झूठ बोल कैसे लेते हैं जिसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है और इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती, नहीं हो रही। मुदाखलत किसने करनी थी? पहले कभी वो सोचा जाता था कि पाकिस्तानी फौज जो है वो बिफोर टाइम इलेक्शन चाहती है या फिर इस तरह की कोई मुदाखलत कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल एक पेज पर हैं सिविल और अस्करी इदारे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इन दोनों की तबीयत और मिजाज मिलते हैं, ये सच्चे हैं और जो मन में है वही सामने होता है। कोई चीज़ नहीं कौम से छुपाई जा रही। आर्मी उस वक्त सिर्फ मुदाखलत इस हद तक करती है कि जब कोई इंतशार फैलने का खदशा हो तो उस इंतशार को अब हैंडल करेगी। कोई किसी किस्म की सियासी इंटरवीन या फिर मुदाखलत नहीं की जाएगी। ये पक्के ज़राए हैं मेरे, और हुकूमती ज़राए मुक़्तदिर हल्के इस बात का मुसलसल दावा कर रहे हैं। एक और ख़बर पाकिस्तान के साथ जुड़ी, फिर मैं अफ़गानिस्तान के हालात की तरफ आता हूँ। और पाकिस्तान के साथ जुड़ी ये है कि FATF के हवाले से हमारा जो एक स्टेटस है वो थोड़ा सा बदल गया है। पाकिस्तान अब सिलेक्टिव स्टेटस पर, यानी सिलेक्ट स्टेटस पर आ गया है, उस उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए FATF के हवाले से, और जो टोटल 40 पाकिस्तान को शराइत दी गई थी उनमें से पाकिस्तान ने 35 अचीव कर लिए हैं, और जिसका रिवार्ड हमें मिला है। और जो सोच रहे थे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ले जाने का, एक ख्वाब देख रहे थे ख़ास तौर पे इंडियन लॉबीज़, वो सुन ले कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ग्रे लिस्ट से भी निकलेगा और पाकिस्तान बाकायदा तौर पे वो जो पाबंदियाँ थोड़ी बहुत आयद हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी ख़त्म होने जा रही हैं। क्योंकि अब जिनकी हुकूमत है वो बहुत अहम स्टेप ले रहे हैं और पाकिस्तान का सोच के स्टेप ले रहे हैं। अब आइएगा, मैं बात करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। तो रात तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हर तरह की नज़र है। हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत ये चाहती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा ना हो, इंसानी खून ना हो, इंसानी जानी नुकसान ना हो। तो इस वजह से पाकिस्तान इस हवाले से अपना किरदार अदा करने का सोच रहा है कि पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार जो शुरू से अदा करता आया है। तालिबान को दोहा मुज़ाकरात बिठा दिया अमेरिका को, अमेरिका ने कहा बिठा दिया पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाए और मुज़ाकरात के बाद फिर उनको कामयाब भी करवाया, एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट करवाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट की भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ये तो अचानक से एक सूरत हाल डेवलप होती है तो अमेरिका चला जाता है यहाँ से और वो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तालिबान को मौका मिलता है, वो आगे जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये है कि वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप जो तालिबान के हैं वो आगे बढ़ते हुए अब कम अज़ कम उन्होंने 38 में से 18 जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं वहाँ पे कब्जा कर लिया है और सिर्फ 80 किलोमीटर दूर रह गए हैं काबल से। और अगर काबल पे आ जाते हैं वो, और ये भी मैं बताऊं, काबल पे आ जाते हैं तो फिर तो इक़्तिदार ख़त्म। अशरफ गनी का इक़्तिदार क्या ख़त्म होगा, कब्जा ही हो जाएगा। और ये भी हमारी इत्तलात हैं कि अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़ने जा रहे हैं और वो फौरी इक़्तिदार छोड़ देंगे, अमेरिका ने भी कह दिया है। और इसके साथ साथ वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता अब अशरफ गनी मज़ीद इसको संभालना। पाकिस्तान का अब वो मुस्बत और रोशन चेहरा पूरी दुनिया को नज़र आएगा। बड़ी हम-आहंगी, एक सोच कि अब सबसे पहले पाकिस्तान होगा, मुफाद भी पाकिस्तान का होगा, बात भी पाकिस्तान को सामने करके रखी जाएगी। और जो सियासी जमातें, शायद मुख्तलिफ सियासी हल्के ये सोच रहे थे कि हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, तो मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी ओपिनियन भी है, इंफॉर्मेशन भी है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। और इसके साथ साथ जो इक़्तिदार है
وہ اگر حکومت دوبارہ جیتتی ہے تو پھر یقیناً اقتدار ان کے پاس ہے، اگر دوبارہ نہیں جیتتی تو پھر کسی قسم کا کوئی بھی اقتدار کے انتقال کا جو طریقہ ہے وہی اختیار کیا جائے گا، آئینی راستے اپنائے جائیں گے، اور انٹرا پارٹی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن اب سیاسی جماعتوں کی اگلا ٹارگٹ یہ ہے۔ تحریک انصاف کا تو اگلا ٹارگٹ یہ ہے، امید ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن اور جو بلدیاتی الیکشن کینٹونمنٹ اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشن کروائیں گے تاکہ اقتدار جو ہے وہ اپنی نچلی سطح پر آئے۔ یہ تھی ساری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ جشن آزادی کے دن جو جمہوری حکومت ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی، پاکستان اور عسکری قیادت بہترین ریلیشن شپ ہے اس وقت، اور افغانستان کی صورتحال پر پاکستان نیوٹرل کردار ادا کرے گا، اور کسی قسم کا مہاجرین کی طرف سے اگر پریشر یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ یہاں انتقال ان کا منتقل ہوتے ہیں تو وہ بھی ارینجمنٹس ہے، فینسنگ بھی ہے، باقی سارے ارینجمنٹس پاکستان نے کر رکھے ہیں، اور پاکستان کی قیادت جو مجموعی قیادت بہت ہی پر اعتماد ہے پاکستان کے بارے میں۔ ٹیکہ خان ثانی کو اجازت، اللہ نگہبان۔